गुणा प्रहार कृष्ण सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण दोषादि दोषापहरत योगापाद नियुक्तया दृशद यथा हेमा भावोपलब्धि नाभाव सिद्धिरिष्टना निज गुण सतिस्तत् तपोभिर्न युक्ते अस्मत्यां मानादिबद्धः बद्धः स्वकृतस्फलमुक्तः क्षयान् मोक्षभागी ज्ञाता दृष्ट सदेह प्रमिति रूप समाहार विस्तार धर्म द्रव्योत्पत्ति व्यापायात्मा व्ययात्मा स्वगुणयुत हेतु नान्यथा साध सिद्धि सवर्त भार हेतु प्रभाव विमला सदर्शन ज्ञानचर्या संपदेति प्रभाति छता द्रुततया वृजंती चिंत सारे केवल ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर सम्यक्त लाभि ज्योतिर्वातयनादि स्थिर परम गुणे दद्वते भाष्यमना जानन् पश्यन् समस्तं मनुवर्तं संप्राप्तयन् वित्नेवन् धिन्वन् ध्यान्तं नितान्तं निचितमनुपं प्रक्षीणनी भावं कुर्वन् सर्वप्रमात्रजानामपि भवन् ज्योतिरात्मात्मना आत्मन्येवात्मनशो क्षणा मुपजनयन् सत्स्वयं प्रवक्तः। ये तक पढ़ाए थे भैया, यही तक पढ़ाए थे। आवाज नहीं आ रही भैया जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आई आवाज। सुनिए इसको, देखो एक बार अच्छे से सुनिए बात। सिद्धानुद्भूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धे तदनुपम गुण प्रग्रह कृष्टि तुष्टः सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहारा योग्योपादान युक्त्या दृशत् यथा हेम भावोपलब्धि न भाव सिद्धिरिष्टान निज गुण तत्पोभिर्न युक्ते अस्त्यात्मनादि बद्धः स्वकृतज फल भुक्त क्षयान मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमिति रूप समाहार विस्तार धर्म द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा सात्य सिद्धि सत्वंतर बाह्य हेतु प्रभव विमल सदर्शन ज्ञान चर्या संपद्येति प्रघात क्षत दुरिततया व्यंजिता चिंतसारे हैं कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर सम्यक लब्धि ज्योति वातायनादि स्थिर परम गुणैरद्भुतैर्भाषमानः जानन् पश्यन् समस्तं सम्मनुकर्तं सम्प्रत्यपन् वित्तन्वन् धुन्वन् ध्वान्तं नितान्तं निश्चितमनुपमं प्रीणयन् निस्भावं कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनाशो क्षण मुपजनयन् सद्स्वयंभू प्रवृत्तः। अब आगे चलते हैं। छिंदन शेष नाश शान निगल, बोलिए। छिंदन शेष नशेन निगला। ये 254 था ना कि 256?
पेज कितना था? चौथा पढ़ना था ना। हाँ ये 26 नहीं, 253 था शायद, नहीं 261 है भैया, 261 पे आ गए हैं। 261 पर आ गए ना। हाँ। जी जी जी। ठीक है। चिंदन शेषान शेषान निगल, बोलिए बोलिए, पहला लाइन बोलिए। चिंदन चिंदन शेषान शिवान निगला। चिंदन शेषान शेषान निगल। चिंदन शेषान शेषान निगला। हाँ, 2 बार शेषान शेषान, ठीक है ना। चिंदन शेषान शेषान निगल, बल चिंदन करली शेषान निगला। बल कर बल कलिम सतरेनंत स्वभाव है। वल कली कलिम कलिम। कलीम लिखा है इसमें, तो देखिए क्या दिखा है। हाँ हाँ कलीम लिखा है, ये उसमें कलीम लिखा है, इसमें कली लिखा है। इसमें कली वल है, कलीम बल कली वल और कलीम कली। तैरंत भावे। हम्म, वल अच्छा। कलीम स्तेरानंत स्वभावे। बल कली होगा, लीम नहीं होगा। हाँ बल कली से आ गया ना, आगे से आ गया बल कली, बल कली हो गया यहाँ बल अच्छा। कलीन। हाँ, बल कलीन दिया ना, निगल बल कलीन, हिंदी में जो दिया है ना बल हाँ हाँ कलीन, इसलिए वल कलीन स्तेरनंत स्वभाव है। सूक्ष्मत्व ग्रह यावगाह गुरु, सूक्ष्मत्वा प्रभाव गुरु। लघुक गुणे क्षायिके शोभमान, लघुक गुणे छाय के शोभमान। अन्यश्चान्य व्यपोह प्रवण, अन्य छान्य विपुह प्रवण विषया। विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावे, विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावे। रुद्रम व्रजा स्वभावात्, रुद्रम व्रजा शुभावात्। समय मुपगतो धाम निसंतिष्ठते ग्रये, समय मुपगतो धामिन संतिष्ठते ग्रये संतिष्ठते। ग्रये। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ अपन सीखते हैं। हम्म। चिंदन शेषान शेषान निगल। चिंदन से शेषान शेषान निगला। अब देखो ये शेषान और फिर अशेषान, ऐसा इसका संधि है। शेषान अशेषान, है ना। छिंदन शेषान अशेषान, छिंदन का अर्थ हो गया छिंद करते हुए, अर्थात नष्ट करते हुए। तो यहाँ ये जो 12वें गुण स्थान से जब 13वें गुण स्थान में आते हैं तो क्या हो गया, अपन ने छिंदन शेषान अशेषान निगलह, मानी निगल कहते हैं बेड़ी को, बेड़ी जो होती है उसको निगल कहते हैं। तो शेषान मानी 12वें गुण स्थान में क्षय की गई घाती कर्मों की प्रकृतियों से बची हुई, अशेषान समस्त अघातिया कर्मों की प्रकृतियों को जो निगल बल कलीन बेड़ी के समान बलवान है, छिंदन नष्ट करते हुए अक्षय करते हुए, तय अनंत स्वभावे उन अनंत अविनाशी स्वभाव को धारण करने वाले सम्यक दर्शन आदि गुणों से शोभायमान होते हैं। मानी अब जो इन्होंने 4 प्रकृतियों का क्षय तो कहाँ किया था, 12वें गुण स्थान के अंत में। तो 12वें गुण स्थान के अंत में जब क्षय किया तो 13वें गुण स्थान में आए, और 13वें गुण स्थान में जो बाकी की 4 अघातिया कर्म हैं, आयु नाम गोत्र और वेदनीय, ये जो 4 कर्म है इनको जब नष्ट कर लेंगे तो 8 गुण प्रकट होंगे। उन 8 गुणों में से जो क्या दिया है देखो, और अन्य इसके क्षायिकई कर्मों के अत्यंत क्षय से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मत्व अग्रयावाहक अगुरु लघु गुण
सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व आदि गुणों से शोभायमान। शोभायमान, शोभायमान शब्द इसी के अंदर आया है। शोभ माने, शोभ माने जो आया है, तो शोभ माने का मतलब है शोभायमान, शोभ माने सुशोभित होते हैं। न छिंदन शेषान ऐशेषान निगल बलकलीम स्त्रेनत स्त्रेनंत स्वभावे, स्त्रेनंत स्वभावे, स्त्रेनंत स्वभावे का अर्थ यहाँ पर दिया है उन अनंत अविनाशी स्वभाव को धारण करने वाले। अविनाशी अनंत स्वभाव को धारण करने वाले जो बाकी के जो गुण हैं वो कैसे हैं, वो भी अविनाशी हैं और अनंत स्वभाव को धारण करने वाले हैं। और कैसे वो उनके नाम आगे दिए जाएंगे। उन अनंत अविनाशी स्वभाव को धारण करने वाले सम्यक दर्शन आदि गुणों से शोभायमान होते हैं। तो यहाँ तो कौन से गुण हुए, यहाँ जो पहले जो 4 गुण हुए वो यहाँ पर आ गए। ये यहाँ पर नष्ट करते हुए क्षय करके उन अनंत अविनाशी स्वभाव को धारण करने वाले सम्यक दर्शनादि गुणों से शोभायमान होते हैं। और इसके अन्य, इसके अलावा क्षायिके कर्मों के अत्यंत क्षय होने से होने वाले सूक्ष्मत्व, आपके अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, ये हो गए आपके आदि। इसमें आदि देकर के दे दिया, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व। और एक गुण कौन सा रह गया, अव्याबाद, है ना। अव्याबाद, अव्याबाद को आदि में करके किया है। शोभायमान, सुशोभित होते हैं। एवं अन्य व्यपोह प्रवण, प्रयण, प्रयण नहीं होगा, ये प्रवण होगा, प्रवण, हाँ प्रवण होगा, प्रवण विषय सत्प्राप्ति लब्धि प्रभावे अन्य कर्म प्रकृतियों को सहसे प्रकट शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति रूप लब्धि के प्रभाव से शोभायमान होते हैं। पश्चात ऊर्ध्व वृज्जा स्वभावा, विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावे। और फिर क्या होगा आगे, ऊर्ध्वम वृज्जा स्वभावात् समय उपगतो धामनी संतिष्ठते अग्रय। कहाँ जाकर के संतुष्ट हो गए आप, अग्रय मानी लोक के अग्रभाग में, अग्रे धामनी लोक के अग्रभाग में, सिद्धालय में से तिष्ठते, सम्यक प्रकार से स्थित हो जाते हैं। क्या वर्णन है यहाँ पर, यहाँ पर वर्णन है कि आपने 4 सिद्धों का वर्णन चल रहा है। तो सिद्धों ने क्या किया है, 4 घातिया कर्मों को तो 12वें गुणस्थान के अंत में नष्ट किया, 13वें में आ गए, और 13वें के अंत में और फिर 14वें में मिला करके आपने बाकी के जो 4 अघातिया कर्म हैं उससे 4 जो बाकी के गुण बचे हैं वो गुण प्राप्त हो रहे हैं। और वो गुण प्राप्त करके आप सिद्ध भगवान बन करके और लोक के अग्रभाग में विराजमान हुए। ये इसका शब्दार्थ बन गया। अब अपन इसका भावार्थ पढ़ेंगे, फिर एक एक शब्द को एक बार वापस और अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। पहले भावार्थ पढ़ते हैं। अरहंत पद की प्राप्ति पूर्वक ही सिद्ध अवस्था होती है, अतः आचार्य देव सिद्ध भगवान की क्रमिक उन्नत अवस्था का वर्णन या स्तवन करते हुए स्तुति करते हैं। वे अरहंत भगवान 12वें क्षीणमोह गुणस्थान के चरम समय तक 63 प्रकृतियों घातिया कर्मों के 47, नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3 प्रकृतियों को क्षय कर चुकते हैं। फिर भी अघातिया कर्मों की 85 प्रकृतियों की सत्ता बनी रहती है। उनमें आयु कर्म बेड़ी के समान कष्टप्रद है, संसार में रोकने वाला है। 14वें अयोग केवली गुणस्थान में व्युप्रत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान रूपी तीक्ष्ण तलवार के बल से अयोगी जिन उपांत्य समय में 72 और अंत समय में 13 प्रकृतियों का क्षय कर कर्मों की सत्ता को जड़ से उखाड़ देते हैं। वे परमात्मा नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के क्षय से अवगाहनत्व, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व और वेदनीय कर्म के नाश से अव्याबाद, इन 4 गुणों से और ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय व अंतराय के क्षय से प्रकट हुए क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक वीर्य अनंत चतुष्टय, इन 8 गुणों से शोभायमान होते हैं।
समस्त घाती अघाती कर्मों का क्षय होते होते ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से एक समय में ही 7 राजु ऊपर लोकाग्र पर स्थित तनुवात वलय में 45 लाख योजन सिद्धालय में जा सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। समझ में आ गया? ये कहाँ की अवस्था हुई? ये हुई 12वें गुणस्थान के अंत की और 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान के अंत की। यहाँ पर कर्म प्रकृतियों का कैसे क्षय हुआ और क्षय होकर के और ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण से आप ऊपर विराजमान हो गए, ये इसका यहाँ वर्णन है। शब्दार्थ को वापस एक एक शब्द को लेना है तो एक बार वापस अपने को विचार कर लेना है। छिंदन शेषान अशेषान निगल बल कलीम स्त्रेनंत स्वभावे, जो अनंत स्वभाव वाली जो 4 प्रकृतियां थी आपकी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये तो प्रकट हुए 4 जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय के जाने से। ये हो गया। हाँ, तो ये अनंत देव शेषान 12वें गुण स्थान में क्षय की गई कर्मों की प्रकृतियों से, शेषान अशेषान मानी जो 12वें गुण स्थान में जो शेष थी उनके बाद में जो अशेष बची हुई है, तो जो 12वें गुण स्थान में क्षय कर देने के बाद में जो शेष बची हुई है, इसलिए शेषान अशेषान ये दोनों शब्द आया है। मानी जो शेष थी उसमें से भी जो अशेष बची हुई थी उनके लिए क्या, समस्त अघातिया कर्मों की प्रकृतियों को उसके अशेषान बची हुई। जैसे कि थोड़ा सा मीनिंग भी थोड़ा सा लिखवाते जाइए, जैसे छिंदन मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा आप उसको बोलिए तो मैं लिख लूंगी तो मुझे समझ में आते रहेगा। इसमें अन्वयार्थ में तो लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, इसको अन्वयार्थ में पढ़ेंगे कॉपी ना, में लिखते जाए तो अच्छा रहेगा। टाइम लग जाएगा। हाँ वो तो है सही। हाँ हाँ टाइम बहुत लग जाएगा ना। हाँ। तो अभी आप इस अन्वयार्थ से एक बार देखते जाइए, फिर अपन इस सिद्ध भक्ति को एक बार और लेंगे, जब और लोग जुड़ेंगे ना, और लोग 10-20 जने जुड़ जाएंगे, उसके बाद में इसको और अच्छी तरह से लेंगे। एक बार अपन सोच रहे सिद्ध भक्ति के बाद एक बार प्रतिक्रमण ले लें पूरा। हाँ कोई टाइम पे। हाँ ले प्रतिक्रमण का अर्थ, हाँ वो भी ले लेंगे। इसी बुक में है प्रतिक्रमण का अर्थ। हाँ है। तो आप इसको इसमें से अन्वयार्थ में से एक बार निकाल करके आप अर्थ जिसका आपको नोट करना आप नोट कर लीजिए, और फिर अपन जो है इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो कोई शब्द का अर्थ यदि नहीं आएगा उसमें से समझ में, तो उसको अपन और खुलासा कर लेंगे, है ना। छिंदन का अर्थ हो गया नष्ट करते हुए, शेषान अशेषान मानी जो शेष बची हुई है उनके लिए, है ना। हत्या कर्म की जो प्रकृतियां थी उनको शेष करके, शेषान मानी शेष करके, पहले तो दिया छिंदन मानी छिंद करके, जो शेषान मानी जो 12वें गुणस्थान में जो शेष की हुई प्रकृतियां हैं और उनसे जो अब बची हुई है अशेषान मानी जो बची हुई है उनको, उनकी समस्त प्रकृतियों को भी क्या कर दिया, वो निगल मानी बलकलीन मानी जो बड़ी बेड़ी के समान बलवान है, बलकलीन मानी बलवान, बलकलीन बलवान है, और निगल मानी बेड़ी, निगल मानी बेड़ी होता है, निगल बलकलीन मानी बेड़ी के समान बलवान मानी अभी वो भी बेड़ी है। आप अरहंत हो गए, समझ गए, आप अरहंत हो गए, आपने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, आपके अब ज्ञानावर्णी कर्म नहीं है, आपको केवल ज्ञान हो गया, आपके दर्शनावर्णी कर्म नहीं है, कोई बात नहीं, केवल दर्शन हो गया, आपके मोहनीय कर्म नहीं है, सम्यक तो हो गया, क्षायिक सम्यक तो है, ठीक है, सब कुछ है, अंतराय कर्म भी चला गया, लेकिन आयु कर्म बैठा है। आयु कर्म अघातिया है, आपके आत्मा के गुणों को घात नहीं कर रहा है, फिर भी आयु कर्म के कारण से वो बेड़ी है, आयु कर्म को बेड़ी की उपमा दी गई है, आपको अभी मनुष्य बना रहना पड़ेगा। 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो गया महावीर भगवान को, समझे आप, 42 वर्ष की उम्र में ही केवल ज्ञान हो गया। 42 वर्ष में हम लोगों को तो कुछ भी नहीं होता है, मौज मस्ती करते हैं, उनको तो हो गया 42 वर्ष की उम्र में महावीर भगवान को। अच्छा अच्छा, हाँ जी, महावीर भगवान को 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो गया, और फिर 30 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, दिव्य ध्वनि उनकी खिरी, 42 वर्ष से लेकर के 72 वर्ष तक वो अरहंत रहे, समझ में आया।
तो 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, 12 वर्ष लगे उनको केवल ज्ञान करने में। तो 42 वर्ष की उम्र में उनको वैशाख शुक्ला दशमी के दिन जो है केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हुआ, 4 कर्म चले गए। आप सोचिए, देखो एक प्रश्न बनाओ मन में कि अब उनके पास में क्या है? अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है और अनंत वीर्य भी है। मैंने एक बार ये प्रश्न पूछा था, अनंत वीर्य का मतलब क्या होता है? बोले अनंत वीर्य का मतलब अनंत शक्ति होती है। तो हमने क्या उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुरंत सिद्ध हो जाए? 30 वर्ष तक रहने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है 30 वर्ष तक यहाँ रहना? कोई दूसरों को उपदेश देना कोई जरूरी थोड़ी ही है। 2-4 वर्ष दे दीजिए, हैं? और फिर आप 2 वर्ष के बाद में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो आयु कर्म को वो नहीं बदल सकते, उनमें ऐसी शक्ति नहीं है। इसलिए अनंत शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो जो मर्जी आए सो कर देवे। अनंत वीर्य शब्द प्रयोग किया गया है, उसको अनंत शक्ति तो अपन अर्थ समझने के लिए प्रयोग करते हैं। वास्तव में वो अनंत शक्ति, जैसे लोग बोलते हैं ना भाई अनंत शक्ति है, ऐसी अनंत शक्ति वाली बात यहाँ नहीं है। अनंत वीर्य है। वीर्य क्या होता है? वीर्य आत्मबल होता है। तो आत्मबल के कारण से उनका ज्ञान जो है वो अनंत ज्ञान होता है। अनंत बल हुए बिना अनंत ज्ञान होता नहीं है, इसलिए अनंत बल भी होता है, अनंत ज्ञान भी होता है और अनंत दर्शन भी होता है। अब ये जो अनंत बल जो है वो अपनी जगह है, लेकिन आयु कर्म जो है वो अघातीय कर्म है, वो बेड़ी की तरह से है। आपको अभी 30 वर्ष तक इस मनुष्य पर्याय में ही रहना पड़ेगा। जब तक उस आयु कर्म को आप नहीं क्षय करोगे, ये शरीर ऐसा का ऐसा औदारिक शरीर बना रहेगा नाम कर्म के कारण से। ये नाम कर्म की विशेषता है। तो इस तरह से ये जो बाकी के जो 4 अघातीय कर्म है, समस्त अघातीय कर्मों की प्रकृतियों को भी निगल बलकलीन बेड़ी के समान बलवान है। अब उनको भी नष्ट करते हुए और क्षय करते हुए ते अनंत स्वभावे, उन अनंत अविनाशी स्वभाव को धारण करने वाले कौन से? सम्यक दर्शन आदि गुणों से शोभायमान होते हैं। अब जो सम्यक आदि गुण जो हैं वो सारे यहाँ प्रकट हुए। और अन्य इसके क्षायिके कर्मों के, क्षायिके इसके बनी आगे की क्षायिके कर्मों के अत्यंत क्षय से उत्पन्न होने वाले, अत्यंत क्षय होने से, अत्यंत क्षायिके शब्द जो दिया है अन्य के लिए कह दिया। अन्य मानी इसके मानी, और जो इसके जो दूसरे कर्म है, ये जो अघातीय कर्म जो हैं, इनको क्षय करने से क्या उत्पन्न होंगे? जो बाकी के जो 4 गुण हैं, सिद्धों के जो 8 गुण होते हैं, उन 8 गुणों में से जो सूक्ष्मत्व है, अवगाहनत्व है, अग्रु लघुत्व है और अव्यबाद है, ये 4 गुण जो है वो अघातीय कर्मों के जाने से होते हैं। तो ये सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अग्रु लघुत्व आदि गुणों से आप अब शोभायमान हुए हैं। और अन्य व्यपोह प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावे, अन्य क्रमर्तियों के क्षय के से प्रकट शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति। और अन्य प्रकृतियां कौन सी हुई? अब जैसे अभी अपन ने भावार्थ में पढ़ा है, जो 85 प्रकृतियां बचती है, जिनमें से कितना दिया था? 85 में से 72 प्रकृतियां जो है एक पहले होती है और 13 प्रकृतियों का नाश जो होता है वो अंतिम समय में होती है। ये 85 प्रकृतियां अघातीय कर्मों की होती है। अघातीय कर्मों की और जो 85 प्रकृतियां होती है, 16 तो पहले चली जाती है, 16 प्रकृतियां और 47 प्रकृतियां, 16 अघातीय की और 47 घातीय की, ये तो चली जाती है अरहंत बनने के समय, मानी 12वें गुणस्थान के अंत में ही। और बाकी की जो 85 प्रकृतियां हैं वो 14वें गुणस्थान के अंत में जाती हैं। और उसके बाद में आप ऊर्ध्व स्वभाव है आपका, जीव के साथ में यदि कोई भी कर्म प्रकृति नहीं होगी, अन्य व्यपोह प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावे, ये जो आपको लब्धि प्राप्त हुई है, इससे क्या हो गया? ऊर्ध्वम व्रज्या स्वभावात, ऊर्ध्वम व्रज्या माने ऊर्ध्व उड़ने का, ऊपर उड़ने का ही ये स्वभाव है जीव का। जैसे कोई
इसके उदाहरण अपने को मोक्ष मार्ग में प्रकाशित में उसमें मिलते हैं आपको मोक्ष शास्त्र में, तत्वार सूत्र में, कि जैसे एरंड का बीज होता है, चटकता है तो ऊपर ही जाता है, अग्नि होती है उठती है तो ऊपर ही उठेगी। इसी प्रकार से जो जीव जो है यदि कर्म नहीं होंगे, कर्मों से छूटेगा, तो वो नियम से ऊंचा ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। और ऊपर कहाँ तक जाएगा? बोले जहां तक धर्मास्तिकाय होगा वहां तक जाएगा। तो धर्मास्तिकाय कहाँ तक है? तो धर्मास्तिकाय जो है वो सिद्ध शिला तक है, तो सिद्ध शिला में जाकर के वो रह जाएंगे। इसलिए सब सिद्धों के सिर का जो स्थान है वो सबका बराबर है, जितने सिद्ध हुए हैं, और नीचे जो है वो अलग अलग है। मानी जैसे जो जिनकी अवगाना 500 धनुष की अवगाना है, किसी की 9 फीट की अवगाना है, तो जिनकी भी अवगाना है तो ऊपर का पोर्शन जो है वो आत्मा के प्रदेशों का वो सबका समान है, और नीचे का अलग अलग रहेगा, क्योंकि ऊर्ध्वगमन हो गया और सबका वहां तक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सिद्ध शिला में पहुंच गए। ये इसका अर्थ है। ऐसा यहाँ पर क्योंकि सिद्ध भक्ति हो रही है तो आप सिद्ध बने हैं, तो इसलिए ऐसा सिद्ध कैसे बने हैं, ये कर्म की अपेक्षा से, कर्म कृतियों की क्षय की अपेक्षा से इस श्लोक में क्या किया गया है? स्तुति की गई है। विशेष में लिखा सिद्ध क्षेत्र पर समस्त सिद्ध परमेष्टियों के सिर, ये देखो इसमें भी लिख दिया इन्होंने, सिद्ध क्षेत्र पर समस्त सिद्ध परमेष्टियों के सिर लोक से स्पष्ट होते रहते हैं और शेष भाग अपनी अवगाहना के अनुसार नीचे रहता है। ऐसा ही ना दे दिया। देखो आगे का श्लोक ले लेते हैं आज। अन्याकाराप्ति हेतुर्न च अन्याकाराप्ति हेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीनः भवति परो येन तेनाल्पहीनः प्रागात्मोपात्त देह प्रति प्रागात्मोपात देह प्रति प्रागात्मोपात्त देह प्रति प्रागात्मोपात देह प्रति कृति रुचिराकार एव ह्य मूर्त प्रतिरुचिराकार एव मूर्तः एव ह्य मूर्तः दिव्या मूर्तः क्षुत तृष्णा श्वास काश क्षुत तृष्णा काश ज्वर मरण जरा निष्ठ योग प्रमोह ज्वर मरण जरा निष्ठ योग प्रमोह व्याप्त्या दुख प्रभव व्याप्ता दुग्र दुख प्रभाव भवहते कोश सौख्यस्य माता भवहते कोश सौख्यस्य माता। माता, माता का अर्थ दिया इन्होंने जानने वाला। माता शब्द दे दिया। देखो अपन तो माता का मतलब माँ ही होती है, लेकिन जानने वाला को यहाँ माता शब्द कह करके किया है। बहुत अच्छा बनाया है। जय। और ये न जिस कारण से अन्य काराप्ति हेतु न च भवति परो हीन तीन अल्पहीन है प्रागात्मोपात देह प्रतिकृति रुचिकार एव यमूर्त है। अच्छा, और जिस कारण से उन सिद्ध भगवंतों के दूसरा कोई अन्य आकार आपती हेतु न अन्य आकार की प्राप्ति का कारण नहीं है, तेन इस कारण से अल्पहीन किंचित कम प्राक आत्मा उपात देह प्रतिकृति रुचिर आकार एव भवति। पूर्व में आत्मा के द्वारा ग्रहण किए शरीर के प्रतिबिंब समान सुंदर आकार ही होता है, तथा वह ही अमूर्ति निश्चय से अमूर्तिक होता है। और सुतृष्णा श्वास काश ज्वर मरण जरा अनिष्ट योग प्रमोह व्याप्तादि उग्र दुख प्रभव भवते भूख प्यास श्वास खांसी बुखार मरण बुढ़ापा अनिष्ट संयोग प्रकृष्ट मूर्छा विशेष आपत्ति आदि भयंकर दुखों की उत्पत्ति का कारणभूत प्रभव, प्रभव मानी कारणभूत। हाँ, कारणभूत संसार का अभाव होने से अस्य इत्म सिद्ध परमेष्टि के सौख्यस्य सुख का जानने वाला अथवा परिमाण कौन हो सकता है? अर्थात उनके सुख को कोई नहीं जान सकता।
वह सुख अपरिमेय है। क परिमाण क अस्य सुखस्य माता भवते क अस्य सुखस्य माता, मानी क अस्य मानी इसके, इसके सुख का, इनके सुख का कौन जानकार हो सकता है। सोचो, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सिद्ध भगवान हो गए, इसमें एक तो ये बता दिया गया है कि उनका जो आकार है वो अब कैसा रहेगा। शरीर नहीं रहने से आत्म प्रदेश किस आकार में रहेंगे, कितनी अवधारणा में रहेंगे। तो कह देते हैं कि शरीर के पूर्व में आत्मा के ग्रहण किए शरीर के प्रतिबिंब समान है। प्राक आत्मा, प्राक मानी पूर्व, प्राक मानी पूर्व, पूर्व आत्मा उपात देह मानी जो पहले का जो देह है, प्रतिकृति मानी उसकी जो आकार था प्रतिकृति, रुचिर आकार एव भवती, उसी प्रकार के आकार में जो है वो उतने के उतने ही रहेंगे, है ना। खाली कहते हैं कि केस और नाखून जितनी सी जगह खाली कम हो जाती है, बस इतना जरूर बताया गया है। और आगे क्या दिया है, वो अमूर्ति भी है, तथा ही अमूर्ति निश्चय से अमूर्तिक होता है ना। कृति रुचिराकार एव यमूर्त, यमूर्त मानी अमूर्त है। ये जो एव यमूर्त शब्द आया था ना चौथी लाइन में, चौथी लाइन में कृति रुचिराकार एव मूर्त है, एवं अमूर्त है। इसकी संधि क्या है, एवं अमूर्त है। एव यमूर्त जो दिया है एवं अमूर्त है, और क्या है ही, एव ही, एव 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 कह दिया। रुचिकार एव यमूर्ति, अमूर्त एव आ गया, एव मानी हो गया ही, एव है ये, एवं नहीं है, एव है। हाँ, एव एव मानी ही, तो अमूर्ति निश्चय से अमूर्तिक होता है। और सुत मानी भूख, तृष्णा, श्वास, काश, ज्वर, मरण, जरा, अनिष्ट, सब सरल सरल नाम है। ज्वर है, मरण है, जरा, जरा मानी बुढ़ापा, अनिष्ट कोई भी तरह का अनिष्ट हो, योग हो, प्रमोह हो, कोई मोह भी नहीं है। इस प्रकार का प्रकृष्ट मूर्छा दिया है यहाँ पर, प्रकृष्ट मूर्छा, जरा, अनिष्ट, योग, प्रकृष्ट। अच्छा, व्यापात आदि, उग्र, आदि उग्र, दुख प्रभव आदि, है ना। व्यापत्यादुग्र जो दिया ना, आदि, इसमें से निकलेगा संधि आदि उग्र। तो आदि ऐसे आदि जो उग्र दोष हैं वो भी नहीं होंगे। विशेष आपत्ति आदि भयंकर दुखों की उत्पत्ति का कारणभूत क्या, इनका दुख प्रभव भवहते, दुख पैदा करने वाले का भी अभाव हो जाएगा। भवहते, भव मानी संसार, मानी संसार का नाश हो जाता है। भवते, भव मानी संसार, तो संसार का भी नाश हो जाता है, अर्थात संसार से वो परे हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान के सुख को कौन जान सकता है। कह माता है, कह माता, शोकस्य कह माता, माने कौन जान सकता है उस सुख का, वो अपरिमेय है इसलिए है। और ऊपर जो आया था इस, अच्छा अल्पहीन, अल्पहीन जो दिया था वो ठीक ही दिया था कि नख और केस इतना स्थान जो है कम हो जाता है, इसलिए तीन, इस कारण से अल्पहीन, किंचित कम, प्राक आत्मा, पूरा पहले जैसी आत्मा थे, ऐसा शब्द आया है। तो ये बहुत अच्छी सिद्ध शब्दी सिद्ध भक्ति बनी हुई है। मनुष्य जिस शरीर से मुक्त होता है, भावार्थ पढ़ रहा हूं, वह उसका अंतिम शरीर चरम शरीर कहलाता है। सिद्ध अवस्था से मुक्त जीवों का शरीर चरम शरीर से कुछ कम आकार वाला होता है। तो चरम शरीर मानी अंतिम शरीर, जिस शरीर से मोक्ष होगा। संसार अवस्था में एक भव से दूसरे भव को जाते हुए इस जीव का आकार कर्मों के उदय से बदलता था। अब संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने मुक्त अवस्था में जीव का आकार चरम शरीर पूर्व शरीर के आकार ही रहता है, तथा उसका परिमाण अंतिम शरीर से कुछ कम रहता है, क्योंकि शरीर के जिन भागों में आत्मा के प्रदेश नहीं, उतना परिमाण घट जाता है। ये कमी आकार की अपेक्षा नहीं, किंतु घनफल की अपेक्षा से है। टंकोत्कीर्ण रूप उनकी अविनाशी अचिंत्य अवस्था है। मुक्त अवस्था में आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित अमूर्तिक ही रहता है। इसके सिवाय वे भगवान क्षुधा तृषा
श्वास, खांसी, दमा, ज्वर आदि तथा घोर दुख जिससे उत्पन्न होते हैं, ऐसे संसार वर्धक दुखों के क्षय से अनंत सुखों को प्राप्त हो गए हैं। सिद्धों के अनंत सुखों का परिमाण कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। माता शब्द जो दिया है, वो माता शब्द का अर्थ है एक तरह से दिया है कौन परिमाण कर सकता है ना, इसलिए दिया माता शब्द। ये माता का अर्थ ज्ञान वाला नहीं है, ये माता समझने के नहीं, परिमाण कौन कर सकता है, इसलिए माता शब्द दिया परिमाण करने के लिए। मानी कौन प्रमाता, प्रमाता कहते हैं प्रमाण करने के लिए, मानी उसको नापने के लिए। तो उसको कौन नाप सकता है उनके सुखों को, इसलिए ये माता शब्द यहाँ पर है ना। तो इस प्रकार से अपन ने 6 श्लोक ले लिए हैं, 7वां 8वां 9वां अपन बाद में ले लेंगे, कल ले लेंगे। तो इस तरह से है। और कोई जुड़ना होगा तो देखो, दीदी को आज अच्छा लगा होगा तो और को जोड़ेंगे और देखते हैं हाँ क्या अच्छा होता है। लगा, मैं और कोशिश करूंगी कि लोग जुड़ जाएं, हाँ सब लाभ लें। हाँ, तो सोनू दीदी भी और जिनको जोड़ना होगा जोड़ लेंगे और देखते हैं कैसे होता है सिद्ध भक्ति। देखो मैंने भी कोई बहुत ज्यादा इसको पहले से इतना ज्यादा मैंने चिंतन नहीं किया था अर्थ के ऊपर में। बोलते तो हैं कभी कभी, लेकिन रोज नहीं बोलते हैं, इसलिए इतना नहीं होता। तो आप लोगों के माध्यम से निमित्त से मेरा भी अच्छा इसका स्वाध्याय हो रहा है, हाँ ज्ञान दीदी, बढ़ आप रहा है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? सोनू दीदी, सोनू दीदी, मेरे ख्याल अलग से से फोन लगा रिकॉर्डिंग लिया। हुई तो है, हुई तो है हाँ रिकॉर्डिंग तो। रिकॉर्डिंग हो रही है, वो यूट्यूब पे डल जाएगा तो सब हाँ लाभ हाँ, लेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग किया है। हाँ दीदी, ये रिकॉर्डिंग जो कर रहे हो वो मुझे मिल जाएगी क्या? हाँ क्यों नहीं मिलेगी। हाँ यूट्यूब पे भी डालते जा रहे हो क्या? हाँ अभी तो आज ही किया है। हाँ तो अभी तो आज ही स्टार्ट किए ना, मैं इससे सब कर दूंगी, मतलब आपको फॉरवर्ड कर यूट्यूब दूंगी पे यूट्यूब एक पे। चैनल बना होगा ना, या चैनल बना लीजिए, उस पे ये भक्तियाँ डालते जाइए यूट्यूब पे, ठीक तो ठीक है दीदी। अच्छा रहेगा। और मुझे भी दे देना ये रिकॉर्डिंग, तो मैं सुन के हाँ अपना और प्रैक्टिस कर लूंगी। यदर्थ ठीक है मात्रा दीदी। पदवाक्य नहीं तो एक चैनल बना लो, तो मैं यूट्यूब पे देखी जाऊंगी। ब्रह्मादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधाति देवी सरस्वती। सरस्वती केवल मोदी लब्धि, बोधि वंदना समाधि भयति परिणाम शुद्धि विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शात्मोपलब्धि सुषुप्ति शुद्धि। चिंतामणि चिंतामणि चिंतितमस्तु मंदे मानसे ममस्तु देवी। रावाणी के ज्ञानते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।